Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 10th English chapter 10 the sermon at बनारस। सरमन क्या होता है? उपदेश देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये हमारा चैप्टर है ये रिलेटेड है गौतम बुद्धा से। ओके, उनकी लाइफ का एक इंसिडेंट यहाँ पर दिया गया है तो हम रीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गौतमा बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस। गौतमा बुद्धा जो है उनका जो नाम था, ओके, आफ्टर एनलाइटनमेंट, कि गौतमा बुद्धा ये बाद में नाम पड़ा था, पहले क्या था? बिगेन हिज लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतम। उन्होंने जो अपनी लाइफ शुरू की थी वो किससे शुरू की थी? सिद्धार्था गौतम के नाम से एज अ प्रिंस शुरू की थी। मीन्स वो पहले राजकुमार थे, उनका नाम क्या था? सिद्धार्था गौतम। इन नॉर्थन इंडिया, और कहाँ पैदा हुए थे? नॉर्थ इंडिया में। एट 12, जब वो 12 साल के हुए, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a prince। क्योंकि जब वो 12 साल के हुए उन्हें भेज दिया गया कहाँ पर? स्कूलिंग एजुकेशन पूरी करने के लिए। स्कूलिंग एजुकेशन क्या होती थी? जो हिंदू धर्म ग्रंथ होते थे उनको पढ़ने के लिए। ओके, और जब वो 4 साल के बाद वापस आए तो उन्हें क्या किया? उनकी शादी कर दी गई किससे? एक प्रिंस से, एक राजकुमारी से, प्रिंसेस से। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी था। एंड lived for 10 years as befitted royalty। और 10 सालों तक उन्होंने अपनी जो लाइफ है, कौन सी राजकुमार वाली, प्रिंस वाली, वो क्या है उनको स्पेंड की, उन्होंने वो लाइफ जी। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जो 25 साल के हुए, द प्रिंस जो राजकुमार था, heretofore shielded for the suffering of the world, उन्हें क्या होना पड़ा? संसार के जो दुख और तकलीफें हैं उनसे रूबरू होना पड़ा, उन्हें पता चल गया उन चीज़ों का। वाइल आउट हंटिंग, कब? जो वो कहाँ गए थे? बाहर शिकार के लिए गए हुए थे। चांस्ड अपॉन मीनिंग यहाँ पर दे रखा है, केम अक्रॉस बाय चांस, मीन्स बाय चांस उनको दिखाई दिया वो सब। हंटिंग के लिए गए हुए थे। चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, उन्हें क्या दिखाई दिया? एक बीमार आदमी। देन एन एज्ड मैन, तब एक एज्ड मैन, बूढ़ा आदमी। देन अ फनरल प्रोसेशन होता है बेटे, अंतिम संस्कार की जो यात्रा होती है उसके लिए यूज़ किया गया है। ओके, तो ये दिखाई दिया। एंड फाइनली, और बाद में उसको दिखाई दिया अ मॉन्क, एक साधु दिखाई दिया, बेगिंग फॉर अलार्म्स, क्या करने हुए? अलार्म्स मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए। ओके, दान एक तरह से। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, ये जो चारों नज़ारे थे उसको देखकर उन्होंने इतना हर्ट हुआ दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट। तभी उन्होंने क्या किया? वो बाहर चले गए, संसार को छोड़ दिया उन्होंने। ओके, संसार में किसके लिए? एनलाइटमेंट के लिए, जागरूकता के लिए, कि जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, ठीक है, तो कोई एक्सपायर हो गया है, तो लोगों की ये जो दुख और तकलीफ़ें हैं इनका रीज़न क्या है? कंसिडरिंग द सोरो दैट ही हैड विटनेस्ड, उन सोरो के लिए, उनके सोल्यूशन निकालने के लिए कि जो कि उनको उसने देखे थे। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, और वो 7 सालों तक घूमते रहे। एंड फाइनली, और बाद में, सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर, जहाँ ही वॉट होता है बच्चे, प्लेज लेना, प्रतिज्ञा लेना, जहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली टू स्टे विद एनलाइटनमेंट केम, क्यों उन्होंने प्रतिज्ञा की ली? तो वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद, जागरूकता मिलने के बाद, उन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उन्हें उसका नाम रख दिया गया बोधि ट्री। ओके, ट्री ऑफ विजडम, इट मीनिंग क्या है? बुद्धिमता का पेड़। एंड बिगेन टू टीच टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, उनके साथ शेयर करनी शुरू कर दी अपनी नई समझ, अंडरस्टैंडिंग, जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। एट दैट पॉइंट, और उसी पॉइंट पर, ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी टाइम पर उन्हें वो किस नाम से फेमस हो गए? नेम ऑफ बुद्धा, उन्हें सब लोग बुद्धा जानने लगे, वो बुद्धा के नाम से जानने लगे। द बुद्धा प्रेज्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? इन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस, जो कि बहुत पवित्र है, और एक बाथिंग प्लेस है। डीपिंग प्लेस क्या होता है बच्चे? बाथिंग, नहाने के लिए, जहाँ पर लोग क्या करते हैं? स्नान करने के लिए जाते हैं। ओके, प्लेस ऑन द रिवर गंगेज, कहाँ पर? गंगा
रिवर पर। दैट सरमन हैड बीन प्रिजर्व्ड, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, वो जो उपदेश उन्होंने दिया था उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, इज एंड इज गिवन हियर, और वो वही उपदेश यहाँ पर दिया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, वो जो नॉलेज है उसमें क्या है, बुद्धा का ज्ञान झलकता है, उसकी बुद्धिमत्ता झलकती है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स, की इनस्क्रूटेबल क्या होती है, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसा तकलीफ, ऐसी दुख जिसको समझा नहीं जा सकता, कि लोग नहीं समझ पाते कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, सफरिंग्स है, उसका उनका जो है रीज़न वो क्या है। तो वो ऐसा उपदेश है। तो यहाँ पर एक स्टोरी एक्सप्लेन की गई है बच्चे, तो वो स्टोरी पहले हम देखते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। अब यहाँ पर किसा गौतमी कोई कैरेक्टर है, ठीक है, उसका एक बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और अपने दुख में, तकलीफ में वो अपने बेटे को हर जगह लेकर अपने पड़ोसियों के पास घूमती रही। आस्किंग देम टू फॉर मेडिसिन, उनसे पूछती रही कि उसे कोई मेडिसिन दे दे। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, कि ये पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, लड़का तो मर गया है, ठीक है, कि जो किसा गौतमी था उसका बेटा एक्सपायर हो गया था, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और लोगों के पास जाकर बोल रही थी कि मुझे ऐसी कोई मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। ओके। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन वेयर रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अब हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, फिर क्या है, किसा गौतमी एक आदमी से मिली जिसने जिसने रिप्लाई किया किसको, उसका रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को, कौन सी रिक्वेस्ट, टू गिव अ मेडिसिन। तो उसने उसको बताया, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं तुम्हें बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ये सब कर सकता है। क्या कर सकता है, कि उसके बेटे को ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और जो लड़की, उसने कहा, लड़की यहाँ पर कौन है, किसा गौतमी। ओके, ध्यान रखेंगे आप ये चीज़ें। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी, कि प्लीज़ मुझे बताओ, सर हु इज़ इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और जो आदमी था उसने कहा, गो टू साख्य मुनि, साख्य मुनि के पास जाओ, द बुद्धा। ओके, वो कौन है, बुद्धा है। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी बुद्धा के पास गई। रिपेयर्ड क्या होता है, अ स्टाइलिस्टिक यूज़, वेन टू, मतलब यहाँ पर यूज़ हुआ है, वेन टू के लिए यूज़ हुआ है, स्टाइलिस्टिक यूज़ हुआ है रिपेयर्ड के लिए। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, वेंट टू। किसा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा, यहाँ पर वेंट टू है मीनिंग, देखो एक नया मीनिंग आपको पता चल गया, याद रखेंगे। किसा गौतमी वेंट टू बुद्धा एंड क्राइड, और चीखी, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन, कि मेरे भगवान मुझे द मेडिसिन दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने कहा, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। हैंडफुल होता है बच्चे मुट्ठी भर, ओके, और मस्टर्ड होते हैं जो सरसों होती है, वो होती है शीड, होते हैं बीज, वो बीज ही होते हैं वो सरसों के। ओके, तो उसने क्या कहा, मुझे एक मुट्ठी भर क्या चाहिए, सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड, अब वो जब उसको पता चला कि सिर्फ एक मुट्ठी भर सरसों से उसका बेटा ठीक हो जाएगा, तो वो खुश हुई। एंड प्रोमिस्ड, और उसने वायदा किया उसको, टू प्रोक्योर इट, ठीक है, कि वो ये सब करेगी, कि वो लेकर आएगी, ठीक है, क्या, एक हैंडफुल मस्टर्ड। द बुद्धा एडेड, तभी बुद्धा ने उसको एक और जो कंडीशन थी वो ऐड कर दी। वो क्या थी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस, जो मस्टर्ड सीड है वो तुम्हें ऐसे घर से लेकर आने हैं, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ पर किसी का कोई बच्चा ना मरा हो, हस्बैंड ना गया हो, पेरेंट्स ना गए हो, और फ्रेंड ना गया हो। तो ऐसे घर से तुम्हें क्या लेकर आना है, क्या लेकर आना था उसको, हैंडफुल मस्टर्ड सीड। बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, अगर आप ध्यान से सुन लिया तो यू कैन राइट द आंसर्स योरसेल्फ। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब वो घर, एक एक घर, हाउस टू हाउस गई, डोर टू डोर गई। एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड, लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा, हियर इज मस्टर्ड शीट, ये कि ये लो मस्टर्ड शीट लो, टेक इट। बट व्हेन शी आर, लेकिन जब उसने पूछा, डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई बेटा, बेटी, फादर, मदर, कोई मरा है, कोई एक्सपायर हुआ है। दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसको उत्तर दिया, लास्ट, क्या एक वर्ड है, दुख के लिए। द लिविंग आर फ्यू,
कि जो जिंदा है वो तो कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जो चले गए वो बहुत ज़्यादा हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारा जो गहरा दुख है उसे हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पर किसी का कोई प्रियजन मरा ना हो, ना गया हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वो बिल्कुल क्या होगी, टायर्ड, थक गई और होपलेस हो गई, ना उम्मीद हो गई। एंड सिट डाउन एट द वे साइड, और एक कहाँ बैठ गई, वे साइड होता है रोड साइड, रोड के किनारे पर, और रोड के किनारे पर बैठ गई। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वहाँ बैठकर क्या देखने लगी, शहर की जो चमकती हुई लाइट्स हैं वो देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेंट एक्सटिंग्यूस्ड अगेन, वो क्या करती थी, वो चमचमाती थी और फिर से क्या हो जाती थी, वो बंद हो जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइंड एवरीवेयर, और क्या है, चारों तरफ जैसे वो बंद होती तो हर तरफ क्या छा जाती, रात छा जाती, अंधेरा छा जाता। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्यूस्ड अगेन, कि हमारी जो लाइफ है ऐसे फ्लिकर करती है, और मैन यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्धा के लिए यूज़ हुआ है, कि तभी उसे उनकी बात याद आई कि जो हमारी लाइफ है वो क्या करती है, वो ऐसे ही फ्लिकर करती है और फिर एकदम से ख़त्म हो जाती है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने आप में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन, डेथ तो क्या है, कॉमन है, सबके लिए आनी है, टू ऑल। Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. तो यहाँ पर जो ये कौन सी थी, ये वैली ऑफ डिसोलेशन थी, कि जहाँ पर वो बिल्कुल अलग बैठी हुई थी। देयर इज़ अ पाथ, वहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है जो लीड करता है ये संसार में, ठीक है, इस अलग थलग संसार में एक ही चीज़ है जो हमें लीड करती है किसकी तरफ, इमोर्टलिटी की तरफ। वो क्या है, उस इंसान को हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपने सारे सेल्फिशनेस जो छोड़ दिए हैं, ठीक है, कि जो स्वार्थ से उभर गया है, जो ये डेथ हो रही है सब है इनसे ऊपर हो गया है, ठीक है। हाउ द बुद्धा सेड, अब यहाँ पर बुद्धा कह रहे हैं, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, इस संसार में जो लाइफ क्या है वो मोर्टल है, ठीक है, डेथ आर बाउंड टू कम, और ट्रबल्ड परेशानियों से भरी हुई है, ब्रीफ छोटी सी है, एंड कंबाइंड विद पेन, और इतना इस छोटी सी लाइफ में क्या है, पेन भी है लोगों की लाइफ में। For there is not any means by which those who have been born can avoid dying, इसलिए जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसे जो है वो किस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता, डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो डेथ क्या है, उसकी निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है उसका नेचर है। एज, जैसे कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एज राइप फ्रूट, जैसे कि एक पका हुआ फसल है, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उसको हमेशा खतरा रहता है कि वो पकने के बाद वो गिरेगा। तो इसी तरह सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज, इसलिए जो भी संसार में पैदा होता है ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो हमेशा उसे मरने का खतरा बना रहता है। इट मीन्स मौत उसकी निश्चित है। एज ऑल अर्थन वेसल्स, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जो जितने भी अर्थन वेसल्स हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मेड बाई पोटर, जो उसे कुम्हार बनाता है, एंड इन द बीइंग ब्रोकन, वो लास्ट में क्या होते हैं, वो टूट ही जाते हैं, कि कभी न कभार उनको भी टूटना होता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, इसलिए जो इंसान क्या है, लाइफ क्या है, वो मोर्टल है, मीन्स डेथ आर बाउंड टू कम, इंसान की लाइफ जो ख़त्म एक दिन जरूर होगी। बोथ यंग एंड अडल्ट, दोनों यंग, चाहे कोई यंग है, अडल्ट है, बोथ हु आर वाइज फूल, चाहे कोई मूर्ख है, दोज हु आर वाइज, चाहे कोई बुद्धिमान है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी को क्या है, जो डेथ है उसके सामने झुकना होता है, मीन सभी की डेथ आनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी क्या है, सब्जेक्ट टू डेथ है, मीन सभी को एक दिन इन संसार से जाना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वे लोग जिन्हें डेथ ने पकड़ लिया है, मीन्स जिनकी डेथ हो गई, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ से अलग हो गई हैं, क्योंकि क्या है, जो मर गया है वो क्या है, उसे वो लाइफ से अलग हो गया है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नोर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही कोई किन्सम्स होता है यहाँ पर रिलेटिव्स, और ना ही कोई रिलेटिव्स कुछ भी कोई उसके रिलेशन में है। अगर किसी ने डेथ ने किसी को पकड़ लिया है, जो लाइफ से दूर हो गया है, उसे एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता और ना ही कोई रिलेटिव बचा सकता है।
मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, चाहे भले ही जो रिलेटिव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं दुख में रोते पीटते गहरे दुख में। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, लेकिन फिर भी क्या है, एक एक करके वो सारे चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स, उसी ऑक्स की तरह, अब यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया है, लाइक एन ऑक्स, उसी ऑक्स की तरह, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिसे कहाँ लेकर जाया जाता है, कसाई खाने में, एक तरह से बुशर खाने में कटने के लिए ले जाया जाता है। तो उसी तरह जो लाइफ है, जो आया है इस संसार में, उसको जाना निश्चित है। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद द डेथ, इसलिए अफेक्टेड का मीनिंग यहाँ पर दिया है बच्चे, अफेक्टेड बाय सफरिंग्स, डिजीज और पेन। ओके, इसलिए द वर्ल्ड, जो संसार है वो किससे अफेक्ट कर रहा है, सफरिंग से, डिजीज से, पेन से, विद डेथ एंड डिके से। देयर इज द वाइज डू नॉट ग्रीव, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो तकलीफ दुख नहीं दिखाते, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार के नियमों को जानते हैं कि भी ये आया था तो इसको जाना भी था, ठीक है, तो ज़्यादा ग्रीफ दुख तकलीफ को शो नहीं करते हैं। नोट फ्रॉम वीपिंग नोर फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो रोने से, चीखने चिल्लाने से, ना दुख मनाने से विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को शांति नहीं मिल सकती है माइंड की। ऑन द कंट्ररी, इसके अपोजिट क्या होगा, अगर कोई इंसान रोएगा पीटेगा चिल्लाएगा तो क्या होगा, उस शांति नहीं मिलेगी। इसके अपोजिट क्या होगा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसकी जो क्या है, उसका जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी बॉडी सफ़र करेगी, ठीक है, उसे कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो जो इंसान ज़्यादा रोएगा चीखेगा चिल्लाएगा तो उसे माइंड, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, उसे क्या होगा, उसको उसका जो दुख है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसकी जो बॉडी है वो भी सफ़र करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को क्या कर लेगा, बीमार कर लेगा ज़्यादा चीखने चिल्लाने से। ओके, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशंस, लेकिन फिर भी जो चला गया है, जो मर गया है, उनके रोने पीटने से, उनके दुख मनाने से जो वो वापस नहीं आएगा। ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट ऑफ द एरो ऑफ लेमेंटेशन, देखो ये कितनी अच्छी लाइन बोली है। ही हु सीक्स पीस, जो इंसान शांति चाहता है उसे क्या करना चाहिए, शुड ड्रॉ आउट, उसे निकाल देना चाहिए इस तीर को, कौन से वाले तीर को, लेमेंटेशन, दुख और तकलीफ वाले, कि जो हम रोते पीटते हैं किसी के चले जाने पर, तो उस दुख और तकलीफ वाले जो एरो है जो लगा हुआ उसको निकाल देना चाहिए अगर आप क्या चाहते हो, शांति चाहते हो। एंड कंप्लेंट, और जो कंप्लेन करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, ग्रीफ और तकलीफ को अवॉइड करना चाहिए। हुई हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, जिसने इस तीर को निकाल दिया है, हैंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, वो बन चुका है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो क्या पा लेगा, पीस ऑफ माइंड। ओके, ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, जो इस सभी दुख और तकलीफ़ों से ऊपर आ चुका है, फ्री फ्रॉम सोरो, वो दुखों से दूर हो जाता है, एंड बी ब्लेस्ड, और हमेशा ब्लेस्ड होता है। ओके, कितना अच्छा चैप्टर दिया गया है। उसके सोर्स है कौन है, बेटी फ्रेंसा, और एक बुक है वैल्यू एंड वॉइसेस, अ कॉलेज रीडर 1975। तो इससे ये जो चैप्टर लिया गया था, तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक एक चीज़ को आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, किसा गौतमी को कि कैसे उसने रियलाइज़ किया किसको, दुख और तकलीफ को, तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। आप याद करोगे कैसे रियलाइज़ किया था, वो चैप्टर को आप रीड करके समझ जाओगे कि उसको क्या दिया गया था। बुद्धा के पास गई एंड ही सेड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड। ओके, इसी तरह आप इस स्टोरी को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आंसर को लिख सकते हो। ओके बच्चे, चैप्टर होता कंप्लीट। ओके, बाय, टेक केयर।